डॉक्टर साहब, हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान माशी बहरान के मरहले से निकलकर इस्तेहकाम की तरफ आ गया है। गुज़श्ता माली साल में मईशत की शरह नमू 3.7% रही, महंगाई की रफ्तार में भी कमी आई और ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ने शरह नमू का हदफ 4.2% रखा था, जो हासिल नहीं हो सका। इन तमाम एदाद शुमार को सामने रखते हुए आपकी नज़र में पाकिस्तान की मईशत इस वक्त हकीकी बहाली के मरहले में है या अभी माशी इस्तेहकाम को मजबूत बुनियाद देने का मरहला चल रहा है? देखिए, मईशत को अमूमन बहुत ही पेचीदा बना के पेश किया जाता है। मईशत इतनी पेचीदा है नहीं। आसानी के लिए अगर मईशत को दो हिस्सों में बांट लें, एक बैरूनी सेक्टर है और एक अंदरूनी सेक्टर। हम्म। अब बैरूनी सेक्टर में जो इशारिये सामने आ रहे हैं, उसमें लगभग कोई 42 बिलियन डॉलर की रिमिटेंसेज आ रही हैं। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स कह रहा है कि बी माइनस से हम बी में चले गए हैं। अमेरिका के साथ एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड की बात हो रही है। सऊदी अरेबिया के जो कर्जा जात हर साल रिन्यूअल के लिए आते थे, वो अब 3 साल पे चले गए हैं। हम्म। रिजर्व्स जो स्टेट बैंक के हैं वो 24 बिलियन डॉलर पे खड़े हैं। तो बैरूनी सेक्टर तो मैं समझता हूँ कि बड़ा कंफर्टेबल हो गया है या कर दिया गया है। लेकिन राइट। अंदरूनी सेक्टर में जहाँ पे 24 करोड़ पाकिस्तानी रहते हैं, हम्म। वहाँ पे शरह महंगाई की तो बहुत तेजी से नीचे आई है, इसमें कोई हम्म। शक की बात नहीं। कोई 3.5-4 साल पहले अगर आप याद करें, तो एक आग का दरिया था। 35-36% की शरह थी महंगाई की। अब वो सिंगल डिजिट पे कहते हैं कि आ गई। लेकिन हम्म। अंदरूनी सेक्टर में प्रॉब्लम ये है कि कुव्वत खरीद का तकरीबन आप समझिए कि पाकिस्तानियों की कुव्वत खरीद का बेड़ा गर्क हो हम्म। गया। अब टमाटर अगर आप हुकूमती अदाद-ओ-शुमार देख लें, टमाटर बाजार में कोई 450 रुपया किलो बिक रहा है। हम्म। हुकूमत ने इकरार किया है, अपनी जो पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स है वो कहता है कि 1 महीने के अंदर टमाटर की कीमत में कोई 116% इज़ाफ़ा है। जी। आलू की कीमत में कोई 21% इज़ाफ़ा है। अब सोचिए कि आटा जो है वो 200 रुपए किलो बिक रहा है। हम्म। डीज़ल 190 की बातें कर रहा है। इस पूरे खित्ते में, जिसमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इवन अफ़गानिस्तान, यहाँ पे सबसे महँगी चीनी पाकिस्तान में है, सबसे महँगा डीज़ल पाकिस्तान में है, सबसे महँगा आटा पाकिस्तान के अंदर है। तो यहाँ पे मेन मसला जो है वो कुव्वत खरीद का है। बैरूनी सेक्टर जो है वो मुझे बड़ा कंफर्टेबल लगता है। हम्म। तो सर, ये जुलाई में जो महंगाई 9.2% तक आ गई, लेकिन फिर इसी महीने कीमतें माहाना बुनियाद पर 1.2% बढ़ी भी और खुराक की महंगाई 10.6% रही। आवाम को ये फर्क कैसे समझाया जाए कि महंगाई कम होने का मतलब अशिया सस्ती होना नहीं, और क्या मौजूदा महंगाई की सतह पाकिस्तान की मईशत के लिए अब भी खतरनाक है? जी, इसको इस तरह समझ लीजिए कि आज से साढ़े 3-4 साल पहले जो महँगाई का घोड़ा है, हम्म। वो 35 किलोमीटर की रफ़्तार से भाग रहा था। अब आपने बताया कि वो रफ़्तार आ गई है 9 किलोमीटर के हवाले जी, से। नौ इसका मतलब ये इशारिया दो पे। महँगाई कम हो गई है। अभी भी महँगाई बरकरार है, 9% का महँगाई की शरह आ रही है, लेकिन जो महँगाई का घोड़ा है, उसकी दौड़ की रफ़्तार कम हो गई। हम्म। दूसरा मसला ये है कि हमारे यहाँ आप ये समझिए कि जो तरजीह है वो मईशत नहीं है। हमारे यहाँ तरजीह जो है वो सियासत है। हम्म। आप सोचिए कि कराची शहर सिर्फ जस्ट ऑन इट्स ओन कोई 100 बिलियन डॉलर की जीडीपी प्रोड्यूस करता है। हम्म। इसी तरह पाकिस्तान के जो तकरीबन 1 दर्जन बड़े शहर हैं, वो मिला-जुला के कोई 78% जीडीपी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन हमने सारी की सारी सियासी ताकत जो है वो सूबों को दे रखी है। तो आप हम्म। सोचिए कि दौलत जो क्रिएट होनी है, वो तो शहरी लेवल पे हो रही है और सियासत हमने सारी दे रखी है सूबों को। अगर कराची को एक ऐसा शहर करार दे दिया जाए, जहाँ पे सियासी ताकत और माशी ताकत एक कर दी जाए, तो आज जो 100 बिलियन डॉलर की जीडीपी प्रोड्यूस हो रही है कराची के अंदर, तो आप सोचिए कि चंद ही सालों के अंदर वो 150 बिलियन डॉलर पे जा सकती है। हम्म। पाकिस्तान की जीडीपी है वो कोई 400 अरब डॉलर की है। अगर शहरों को ताकत दे दी जाए और सियासत जो है
उसको मईशत के साथ मिला दिया जाए तो 600-700 अरब डॉलर की जो जीडीपी है वो अगले चंद सालों में आप सोचिए कि अचीवेबल है। लेकिन हमारी जो फोकस है वो ये है कि ताकत सियासत की ताकत कहाँ होनी चाहिए, जो सूबों में है, लेकिन जो असल मईशत चल रही है वो शहरों में। और सर नो डाउट आपने भी कहा कि बैरूनी सेक्टर कंफर्टेबल हो गया है हुकूमत के लिए ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा यकीनन बड़ी मस्बत खबर है। लेकिन पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन में तरसीलात ज़र, बैरूनी कर्जों के रोल ओवर और नई फाइनेंसिंग का कितना किरदार है? क्या मौजूदा ज़खायर अपनी जगह मजबूत हैं या हमें ये देखना चाहिए कि उनके पीछे अर्नड डॉलर्स कितने हैं और फिर बोरोड डॉलर्स कितने? जी, तज्जिया ज़रूर कीजिए, लेकिन जो 180 ममालिक 180 के करीब ममालिक आईएमएफ के मेंबर हैं, उनमें जो रेमिटेंसेस जो 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 स्टेट बैंक के रिजर्व्स गिनने जांचने का तरीकाकार है, वो स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। हम्म। पाकिस्तान कोई अपना अनोखे तरीके से रिजर्व्स जो है वो नहीं गिनता। ये अमूमन तनकीद उठाई जाती है कि पाकिस्तान के कर्जे लिए हुए हैं और वो हम रिजर्व में दिखाते हैं। पाकिस्तान के या स्टेट बैंक का तरीकाकार कोई अनमोल नहीं है। दुनिया के 180 ममालिक इसी तरह रिजर्व्स को काउंट करते हैं। जो कर्जात हैं वो बैलेंस शीट पे जाते हैं। सही। जो इस वक्त स्टेट बैंक के जो रिसोर्सेज रिजर्व्स हैं वो सामने आपके खड़े हैं। और इसमें याद रखिए कि सोने के रिजर्व्स को जमा करने की आईएमएफ की इजाजत नहीं। तकरीबन 7-8 बिलियन डॉलर के इजाफी रिजर्व स्टेट बैंक के पास मौजूद है जो सोने की शक्ल में। लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं सर। अवाम जाए तो जाए कहाँ? इवन सोने की कीमत भी हम देख रहे हैं वो मुसलसल बुलंद हो रही है। उससे उससे क्या समझा जाए? आलमी सतह पर सेफ हेवन डिमांड, महंगाई और जोग्राफाई कशीदगी का असर या पाकिस्तानी सरमायाकार का रुपए और मकामी मईशत पर कम होता एतमाद, क्या सोने की तेजी को माशी सेंटीमेंट का इशारा समझना दुरुस्त होगा? देखिए, सोने की कीमत का पाकिस्तान की कीमत या पाकिस्तान में महंगाई का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जो आलमी मंडी में कीमत आती है सोने की, वही पाकिस्तान में ट्रांसलेट हो जाती है। राइट। आलमी मंडी में समझा ये जाता है कि अगर कोई गैर यकीनी की फजा बहुत तेजी से बढ़ जाती है, अगर कहीं जंग छिड़ जाती है, तो फिर न सिर्फ दुनिया के जो सेंट्रल बैंक हैं वो सोने में सरमायाकारी शुरू कर देते हैं, बल्कि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी इंक्लिनेशन सोने की तरफ चली जाती है। पिछले कुछ महीनों में तो एक्चुअली सोना बहुत तेजी से गिरा है, और वो शायद इशारा ये देता है कि जो हमारे खित्ते में जंग लगी थी वो ज़्यादा लंबी चलने वाली नहीं है, या उसका खतरा जो है वो आलमी मईशत के ऊपर जो एक वक्त में समझा जा रहा था वो इतना शायद खतरनाक नहीं। राइट सर, जस्ट टू सम अप आवर डिस्कशन, अगर हम इससे कहें कि पाकिस्तान का बुनियादी मसला हर चंद साल बाद डॉलर की कमी, दरामदी दबाव और आईएमएफ प्रोग्राम की तरफ वापसी बन जाता है, मौजूदा इस्तेहकाम को मुस्तकिल बनाने के लिए सबसे बुनियादी तब्दीली क्या होनी चाहिए? बरामदात में इजाफा, तवानाई की इस्लाही पैकेज, टैक्स नेट की तोसी, सरकारी अखराजात में कमी या सनती पॉलिसी की असर नौ तश्कील? आपके ख्याल में सबसे ज़रूरी क्या है इस वक्त? आपने मामलात को बड़ा पेचीदा बना दिया है। मैं समझता हूँ कि अगर हम सियासियात की दुरुस्ती कर लें, अगर जो फोकस शहरी इकॉनमी को मिलना चाहिए और जो सियासत का फोकस है सूबों के ऊपर, उसमें दुरुस्ती की जाए, तो मईशत जो पाकिस्तान की है उसमें कई 100 अरब डॉलर का जो है अगले चंद सालों में इजाफा सामने आ सकता है।